आज इस लेक्चर में हम ऐड टू कार्ट एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट एपीआई होगी वो सिंपल होने वाली है, कोई ज़्यादा लॉजिकली बात नहीं होंगी इसमें, ठीक है। और इसके लिए हम मॉडल क्रिएट करेंगे, फिर राउट भी सेटअप करेंगे, कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड देन यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडल क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास इतने कलेक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, स्टोर्स, सब कैटेगरीज एंड यूजर्स, ठीक है। और मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि इसका प्रोटोटाइप क्या रहने वाला है जो एपीआई का होगा, ठीक है। तो एपीआई का कुछ इस तरीके से प्रोटोटाइप रहेगा जो कि फ्रंट एंड से डेटा आएगा। लाइक न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड टू कार्ट एपीआई, और यहाँ पर ये बेसिकली पोस्ट होने वाली है। और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ पर जेसन में डेटा आ रहा होगा, ठीक है। लाइक पहले आएगा इसमें प्रोडक्ट आईडी आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी के बेस पर हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे। फिर उसमें प्रोडक्ट आईडी होगी कुछ, फिर उसमें क्या होगा, आपका प्राइस होगा, तो प्राइस आएगा उसका, जो भी आप प्राइस ऐड करोगे वहाँ से। तो ये फ्रंट एंड से आ रहा होगा डेटा। और फिर आप यहाँ पे वेंडर आईडी प्रोवाइड करोगे, जो भी वेंडर आईडी मतलब वेंडर के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए ये ना जो एपीआईज बन रही है, ठीक है। आप यूजर आईडी लिख करके आ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, आप स्टोर आईडी लोगे, ठीक है। किस स्टोर आईडी से प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, वो आप यहाँ पर स्टोर आईडी प्रोवाइड कर दोगे। और जो एपीआई का राउट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ऐड टू कार्ट। तो ये आपकी एपीआई का यूआरएल रहेगा और ये बेसिकली हेडर्स में ऑथराइजेशन लेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो मॉडल क्रिएट करूंगा। तो मॉडल का जो नेम रहेगा फाइल का, जो मैं रख लेता हूँ कार्ट कार्ट मॉडल, ठीक है। ये मेरा फाइल का नेम रहेगा जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को मोंगूज चाहिए होगा, तो मैं मोंगूज को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मोंगूज नाम का एक मैं क्या करता हूँ वो सॉरी मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पर रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर किसको करूँगा, मैं मोंगूज को, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोंगूज को कर लेते हैं रिक्वायर। अब मेरे को एक स्केमा क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर मोंगूज डॉट स्केमा, तो सॉरी स्केमा, और यहाँ पर स्केमा के अंदर एज एन की एंड वैल्यू के पेयर्स में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पहला होगा प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी क्या हो सकता है आपका, लाइक स्ट्रिंग हो सकता है इसका टाइप, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग रख लीजिए। और यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड इसको हम ट्रू दे देते हैं, बेसिकली ये रिक्वायर्ड होने वाली है, ठीक है। और ये ट्रू होगा बेसिकली, ठीक है। मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्राइस हो गया। देखिए प्राइस को आप नंबर्स में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल में आप स्ट्रिंग रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस हो गया आपका। फिर आपका आता है वेंडर आईडी। तो वेंडर आईडी किस वेंडर ने अपने स्टोर में जो है प्रोडक्ट ऐड किया है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। वेंडर आईडी हो गया। फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, स्टोर आईडी, ठीक है। तो स्टोर आईडी आप यहाँ पढ़ ले रहे हो, तो स्टोर आईडी मैंने यहाँ पर बता दी कि ये मेरी स्टोर आईडी है। बेसिकली स्केमा को एंड देन इसका टैब जो है स्ट्रिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट मॉडल बना करके हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट, सबसे पहले तो मेरे को मॉडल बनाना होगा, अभी मॉडल बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, यहाँ पर इसको एक उसमें रख लेते हैं वेरिएबल में। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कार्ट स्केमा। कार्ट स्केमा नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका स्केमा इसके अंदर आ चुका है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि mongoose सॉरी mongoose आएगा, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर मॉडल बनाना होगा। मॉडल जो बनेगा, लाइक जो कलेक्शन नेम होगा वो यहाँ पर देख पाओगे, आपको कार्ट मिलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसका सिंगुलर में नेम दूंगा कार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे को स्केमा प्रोवाइड कर देना। तो ये आपका क्या बन चुका है, आपका मॉडल बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मॉडल बन करके आपका एक्सपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। ये तो आपने बात कर ली, मॉडल आपने क्रिएट कर लिया। अब मैं राउट के ऊपर बात करूंगा। तो राउट्स यहाँ पर अभी मेरे को न्यू फाइल बनानी होगी इसके लिए, क्योंकि जो कार्ट के रिलेटेड जो राउट्स होंगे वो हम कार्ट राउट में रखेंगे, ठीक है। तो इस फाइल का नाम रख लेता हूँ कार्ट राउट डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, लाइक मेरे को सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाया और रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर कर लेते हैं हम एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक मैं कुछ भी वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक कार्ट राउट, ठीक है। कार्ट राउट जिसमें मैंने एक्सप्रेस को यूज़ कर लिया। फिर मेरे को बॉडी पार्सर भी चाहिए होगा, तो मैं कॉन्स्ट बॉडी पार्सर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे को रिक्वायर करना होगा उसको भी,
रिक्वायर मैंने किया यहाँ पर, लाइक मैंने लिखा बॉडी पार्सर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को डेटा जो आ रहा है उसे एनकोड भी करना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ट राउट डॉट यूज, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है, जेसन में हमने किया। फिर हम यहाँ पर कार्ट राउट डॉट यूआरएल एनकोड करेंगे डॉट यूज, फिर मैंने यहाँ पर किया बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, ठीक है। इसके अंदर हम एज एन ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड पास कर देंगे, एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका डेटा जो है यूआरएल एनकोड हो चुका है, ठीक है। अब आपको प्रॉपर डेटा मिल चुका है। अब मेरे को ऑथेंटिकेट यूज करना है अपने राउट्स के साथ, ठीक है। तो वो मैं कैसे यूज करूंगा, तो मेरे को एक फाइल यहाँ पर मिडलवेयर में ऑलरेडी है। देखिए हमारा लेक्चर्स ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो आपने हमारी सीरीज देखी होंगी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मिडलवेयर के अंदर जाऊंगा, मिडलवेयर नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर हमारी ऑथ नाम की फाइल डाली हुई है, जो कि बेसिकली ऑथराइजेशन है या नहीं आपकी एपीआई, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राउट बनाऊंगा, तो देखिए कार्ट राउट का यूज करूंगा, कार्ट राउट डॉट, बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है आपकी, और यहाँ पर जो यूआरएल रहने वाला है वो आपने जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है ऐड टू कार्ट, कुछ इस तरीके का रहने वाला है, तो वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर के अंदर मेथड बनाएंगे, वो यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कार्ट राउट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कार्ट राउट को एक्सपोर्ट कर दिया। सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, जब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कैसे हमें यहाँ पर पास करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर्स के अंदर गए और यहाँ पर मैं एक न्यू कंट्रोलर बना लेता हूँ, लाइक कार्ट कंट्रोलर, ठीक है। जो इतने भी कंट्रोलर्स कार्ट से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर करेगा वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। कार्ट कंट्रोलर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें ऐड टू कार्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट के लिए एपीआई बना रहे हैं, तो हमने ऐड टू कार्ट नाम का एक मेथड बना लिया, जो कि असिंक का वेट होगा, ठीक है, पेटरो मेथड होगा बेसिकली। और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले रहा हुआ, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दोगे। यहाँ से हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से डेटा रिटर्न करेंगे, सॉरी जो हमारे मेथड्स हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से हम पास कर देंगे, क्योंकि आगे हमारे कई तरह के और मेथड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर का मेथड कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट कार्ट कंट्रोलर, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिक्वायर करूंगा अपने कंट्रोलर को, सॉरी रिक्वायर, और यहाँ पर मैं जाऊंगा डॉट 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 करके बाहर कंट्रोलर्स के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर आया मैं यहाँ पर, कहाँ पर मेरा कार्ट कंट्रोलर, ठीक है, मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं कार्ट कंट्रोलर का मेथड यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऑथराइजेशन के लिए ऑथ पास कर दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कार्ट कंट्रोलर का एक ऐड टू कार्ट मेथड है, जो कि मेरे को सजेशन में आ चुका है, जो कि मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। बस इतना काम करना था और ये आपने कर दिया, ठीक है। अभी देखिए मैं इस कंट्रोलर के अंदर कुछ लॉजिक लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा राउट है उसको मैं इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल में चलते हैं, तो हम यहाँ से कॉलअप्स करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल में आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर ऑलरेडी सभी को यूज करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ट राउट, यहाँ पर एक कमेंट बना ली है और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, लाइक कार्ट राउट करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिक्वायर कर लूँगा, रिक्वायर किसको करूँगा, अपने राउट वाली फाइल को। तो डॉट करके बाहर गया मैं, और ये मेरे को मिलेगी राउट्स के अंदर कार्ट राउट, ठीक है। तो ये मेरे को मिल चुकी है और ये मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐप डॉट यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो कि हमारा सबसे पहला जो यूआरएल होने वाला है एपीआई, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एपीआई आगे लगा हुआ आ रहा है, तो हमने एपीआई पास कर दिया, कॉमा लगा के हमने कार्ट राउट यहाँ पर पास कर दिया। अब जितने भी राउट होंगे कार्ड से रिलेटेड वो इस तरीके से कॉल होंगे, स्लैश एपीआई लगानी होगी उनके आगे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को क्लोज करते हैं और अब हम चलते हैं राउट वाली फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, अपना यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ट्राई कैच यूज करना होगा, और यहाँ से अगर कोई एरर होती है तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम यहाँ से कर देंगे 400। कोई एरर होती है तो डॉट सेंड कर देंगे हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, लाइक इसमें सक्सेस होगा, सक्सेस आप रख दीजिए, लाइक मैं यहाँ पर रखता हूँ फॉल्स, ठीक है। मैसेज आप क्या दोगे, मैसेज में आप वो मैसेज दोगे जो एरर में मैसेज आ रहा है, ठीक है, एरर डॉट मैसेज, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। बस इतना काम करना था, और जो अब आपको यहाँ पर ऐड टू कार्ट करना है प्रोडक्ट, वो आप यहाँ पर करोगे। तो सबसे पहले तो हमें मॉडल को यूज करना होगा, तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट कार्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं,
फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे अपने मॉडल को रिक्वायर करेंगे। तो रिक्वायर करेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 करके बाहर जाएंगे स्लैश, और मॉडल्स के अंदर आएंगे। मॉडल्स के अंदर है हमारा कार्ट मॉडल जो कि हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाएगा और उसे हमें ऐड कराना है, ठीक है, सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ट, और यहाँ पर हम न्यू करके बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। नहीं बनाओगे तो अब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिकली आपका डेटा ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, जो कि आप वही पास करिए जो यहाँ पर है, लाइक प्रोडक्ट आईडी हुआ आपका पहले, ठीक है। तो आई थिंक मेरा ठीक है। फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, जो प्रोडक्ट आईडी आ रही है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आई थिंक मैं यही भेज रहा हूँ यहाँ से, प्रोडक्ट आईडी, हाँ यही है। फिर आपका आता है प्राइस। प्राइस में आपने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, ये आपने किया। फिर आपका क्या है, लाइक यहाँ पर क्या है, वेंडर आईडी है, तो आपने वेंडर आईडी यहाँ से उठाया और वेंडर आईडी आपने यहाँ पर पास किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वेंडर आईडी, ठीक है, ये आपका गया। फिर आपका आता है स्टोर आईडी, ठीक है। तो स्टोर आईडी हम देंगे यहाँ से, तो स्टोर आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टोर आईडी, ठीक है। इतना काम करना था। और अब आप क्या करोगे, इसको एक वेरिएबल में रख लोगे, लाइक कॉन्स्ट कार्ट ओबीजे, ठीक है, ओबीजे नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। तो कार्ट ओबीजे डॉट सेव, अब ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे को प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि हाँ मैं आपको ऐड करते ही आपको डेटा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट कार्ट डेटा, ठीक है, कार्ट डेटा नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैं कर दूंगा पहले तो 200, क्योंकि सही है। डॉट सेंड करेंगे हम यहाँ से, सक्सेस को हम दे देते हैं ट्रू, सक्सेस कॉलन ट्रू। फिर यहाँ से हम मैसेज देंगे, मैसेज में हम लिख देते हैं लाइक कार्ट प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा प्रोवाइड करोगे। डेटा में आप क्या करोगे, कार्ट डेटा जो आपका ऐड हुआ है अभी न्यू वो आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी आपको यहाँ तक इतना काम करना था आपको बेसिकली, ठीक है। अभी हमारी जो एपीआई है वो टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देनी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी आपको यहाँ पर मिलेगी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो प्रोडक्ट्स के अंदर मैं गया और यहाँ से लाइक मैंने प्रोडक्ट आईडी नाइक शूज़ वाली उठा ली, ठीक है। तो नाइक शूज़ की मैंने यहाँ से प्रोडक्ट आईडी उठाई, ये रही, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आएगी बेसिकली, यहाँ पर प्राइस इसका लाइक मैं 2000 रख लेता हूँ, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो 2000 इसका प्राइस हुआ। स्टोर आईडी बेसिकली यहाँ पर है। तो देखिए, जब भी मतलब फ्रंट एंड से डेटा आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से ही आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी चला गया होगा ये सारा डेटा, तो वो वहाँ से इस तरीके से भेज रहा होगा, ठीक है। बेसिकली मैंने वेंडर आईडी में स्टोर आईडी डाल दी, तो वेंडर आईडी ये गई और ये मेरी है स्टोर आईडी, तो ये मेरी स्टोर आईडी यहाँ पर आई। तो अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो बेसिकली अभी तो क्या है, मेरे पास यहाँ पर टोकन इज रिक्वायर्ड बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर टोकन नहीं डाला हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑथराइजेशन लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर राउट्स में जाकर के कार्ट राउट में देखोगे तो ये आपका यहाँ पर प्रॉपर ऑथराइजेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें लॉगिन करना होगा। सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर लॉगिन एपीआई, और यहाँ पर लॉगिन बेसिकली ऑलरेडी पुराना टोकन है, तो हमने यहाँ से लॉगिन किया, प्रॉपर लॉगिन हो रहे हैं। फिर अब हम यहाँ से चलते हैं ऐड टू कार्ट एपीआई में, हेडर्स में जाता हूँ, ऑथराइजेशन में गया। यहाँ पर बेसिकली मेरे को ऑथराइजेशन पास करना होगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑथोराइजेशन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर टोकन पास किया अपना और ये मैंने सेंड किया, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, आपको जो है डेटा मिल चुका है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो एक कार्ट कार्ट नाम का एक यहाँ पर कलेक्शन बन चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट आईडी 2000 आपका प्राइस आ चुका है, वेंडर आईडी स्टोर आईडी आ चुकी है, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा भी गेट कर पा रहे हो, यूजर को सेंड भी कर दिया है जैसे ही आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एपीआई क्रिएट कर पाते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ और होना चाहिए तो कर सकते हो आप अपने तरीके से। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपीआई में। सो थैंक यू।